नमस्कार। बीएड के सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम जेंडर, स्कूल और समाज के एक बहुत ही अहम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है भारतीय समाज की प्रकृति और इसकी विशेषताएं क्या हैं, और हाँ, इसे जेंडर के नजरिए से समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले जानेंगे कि भारतीय समाज का मतलब क्या है, फिर उसकी खासियतों और बनावट को देखेंगे। उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज और जेंडर की भूमिकाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, इसका असर स्कूलों पर क्या होता है, और सबसे आखिर में एक टीचर के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये भारतीय समाज है क्या? इसे हम परिभाषित कैसे करें? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि भारतीय समाज कोई एक चीज नहीं है। ये कह सकते हैं कि एक खूबसूरत मोज़ेक की तरह है। मतलब एक ऐसी तस्वीर जो छोटे छोटे अलग अलग रंग के टुकड़ों से मिलकर बनी हो। ये टुकड़े क्या हैं? ये हैं अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और लोग जो सदियों से यहां आकर बसते गए। और इसी वजह से हमारा समाज इतना विविध और जटिल है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। हमारे समाज के दो चेहरे हैं जो एक साथ चलते हैं। एक तरफ है हमारी परंपराएं, हमारी जड़ें, जहां समुदाय, परिवार और अध्यात्म को बहुत महत्व दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है आज की आधुनिक दुनिया, शहर, टेक्नोलॉजी और लोगों की बदलती सोच और सपने। तो ये परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ हमारे समाज को आकार देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, या कह लें कि वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर हमारा समाज टिका हुआ है। अगर भारतीय समाज की सबसे बड़ी पहचान कुछ है तो वो है इसकी जबरदस्त विविधता, मतलब डाइवर्सिटी। ये हमें हर जगह दिखती है। धर्म को ही ले लीजिए, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख और न जाने कितने ही धर्म के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। भाषाओं की तो बात ही क्या करें, सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। हर कुछ किलोमीटर पर लोगों का बात करने का तरीका बदल जाता है। और संस्कृति, हर राज्य के, हर इलाके के अपने रीति रिवाज, अपने त्योहार, अपना रहन सहन। और इसी कमाल की विविधता के बीच से जो चीज निकल कर आती है, वो है हमारी सबसे बड़ी ताकत, अनेकता में एकता। इतने सारे फर्क होने के बावजूद एक साझा इतिहास और संस्कृति का एक ऐसा धागा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है। अब बात करते हैं उस इकाई की जो हमारे समाज की बुनियाद है, और वो है परिवार। परिवार ही किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होता है ना? यहीं पर बच्चे समाज के तौर तरीके, नियम कायदे सीखते हैं। और जब हम जेंडर की बात करते हैं, तब तो परिवार की ये भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अच्छा, अब समाज की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब वो कौन सी संरचनाएं हैं, कौन से ढांचे हैं जो हमारे समाज को एक खास आकार देते हैं। समाज की इस बनावट को समझने के लिए एक शब्द है, सामाजिक स्तरीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा समाज कई परतों या लेयर्स में बटा हुआ है। ये परतें मुख्य तौर पर 3 चीजों पर आधारित हैं। पहला है जाति, जो एक पारंपरिक व्यवस्था है और जन्म से तय होती है। दूसरा है वर्ग, यानी क्लास, जो हमारी आर्थिक स्थिति या हमारे काम धंधे से तय होता है। और तीसरा है जेंडर, यानी समाज ने पुरुषों और महिलाओं के लिए जो अलग अलग भूमिकाएं और उम्मीदें बना रखी। इसी सामाजिक संरचना को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, पितृसत्ता, यानी पेट्रियार्की का। किताबों के मुताबिक ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें शक्ति और अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में होते हैं। चाहे वो परिवार का मुखिया होना हो, संपत्ति का नियंत्रण हो, या समाज में बड़े फैसले लेना हो। जेंडर की भूमिकाओं को समझने के लिए इस सामाजिक व्यवस्था को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सामाजिक संरचनाएं हैं, ये हमें लड़का या लड़की होने की खास भूमिकाएं सिखाती कैसे हैं? आखिर ये जेंडर की भूमिकाएं आती कहां से हैं? ये कोई प्राकृतिक चीज तो है नहीं। तो चलिए उन संस्थाओं पर नजर डालते हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बिठा देती हैं कि एक लड़के का व्यवहार कैसा होना चाहिए और एक लड़की का कैसा। तो हम ये सब सीखते कहां से हैं? सबसे पहले, जैसा हमने कहा, परिवार से। याद करके देखें, बचपन में लड़कों और लड़कियों के खिलौने अलग होते हैं, उनसे घर के कामों को लेकर उम्मीदें अलग होती हैं। फिर आता है धर्म और संस्कृति, जो हमें बताते हैं कि एक आदर्श पुरुष और एक अच्छी स्त्री को कैसा होना चाहिए। कई बार जाति व्यवस्था भी खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ नियम तय करती है। और आज के दौर में मीडिया, हमारी फिल्में, विज्ञापन, गाने, ये सब भी इन बनी बनाई छवियों को और गहरा कर देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि समाज की ये सारी बातें सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहती। ये हमारे साथ साथ चलती हैं
और स्कूल के गेट से होकर क्लासरूम के अंदर तक पहुंच जाती हैं। स्कूलों में ये असर कई तरह से दिखता है। जैसे सब्जेक्ट चुनते समय अक्सर ये मान लिया जाता है कि लड़कियां तो आर्ट्स या होम साइंस ही लेंगी और लड़के मैथ्स या साइंस। क्लासरूम में भी लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो शांत और आज्ञाकारी रहे, जबकि लड़कों को सिखाया जाता है कि वो असर्टिव और बहादुर बने, और इसका सीधा असर उनके करियर चॉइस पर पड़ता है। इस तरह ये रूढ़िवादिता हर बच्चे की असली क्षमता को कहीं ना कहीं रोक देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी तो हमारी अपनी किताबें भी अनजाने में ही सही इस भेदभाव को आगे बढ़ाती हैं। आपने भी देखा होगा, कई किताबों में महिलाओं को सिर्फ रसोई में या बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को डॉक्टर, पायलट या फौजी के रूप में। अक्सर पुरुषों की सफलताओं को ज्यादा दिखाया जाता है, जिससे बच्चों के दिमाग में एक अधूरी और एकतरफा तस्वीर बनती है। और बस यहीं पर हम सब की, यानी आने वाले शिक्षकों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शुरू होती है। एक टीचर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों के प्रति सचेत रहें और अपनी क्लास को हर एक बच्चे के लिए एक बराबर और सुरक्षित जगह बनाएं। इसका मतलब है कि हम लड़के लड़कियों दोनों को हर सब्जेक्ट में, हर एक्टिविटी में बराबर मौके दें। क्लास में होने वाली बातचीत में पुरानी सोच को चुनौती दें और ऐसी टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल करें जो किसी भी जेंडर को कम या ज़्यादा न दिखाए। हमें एक फैसिलिटेटर बनना है, नियमों का डिक्टेटर नहीं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। भारतीय समाज बहुत विविध है और इसमें एक सामाजिक पदानुक्रम यानी हायरार्की है। परिवार और स्कूल जैसी संस्थाएं ही जेंडर की भूमिकाएं तय करती हैं, जिससे अक्सर असमानता पैदा होती है। और इस पूरी कहानी में शिक्षक ही वो हैं जो बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम सब अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं। एक भावी शिक्षक होने के नाते हम एक ऐसी क्लास कैसे बनाएं जहां हर बच्चा, चाहे वो कोई भी हो, इन बनी बनाई रूढ़ियों की बेड़ियों से आजाद होकर अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सके? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना है, ताकि हम एक बेहतर और बराबरी वाला भविष्य बना सकें।